हेलो एवरीवन। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। आप ये सोच के देखिए कि आपने बहुत थोड़ा सा पैसा जस्ट से 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट, आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन है आपके पास सिर्फ 100 रुपए, तो क्या आप उस 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़ी कंपनीज में? तो मेरा जवाब होगा हाँ। यही होता है इंडेक्स फंड। बेसिकली आप उस 100 रुपए से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे और इंडेक्स फंड के थ्रू आपके टॉप जो भी अच्छी कंपनीज है, जो भी बड़ी कंपनीज है अपनी कंट्री की, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ बिगनर्स कम से कम अमाउंट से किस तरीके से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप बहुत आसानी से और बहुत इजीली इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें अपना स्थान बना सकते हैं। अपने प्लेस को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट को समझना और साथ ही साथ समझदारी से इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करिए। इंडेक्स फंड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट ट्रैक स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स। हर एक स्टॉक मार्केट के स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट को। लेट्स से जैसे कि आपने इन्वेस्ट किया है निफ्टी आईटी में, तो अगर आपने आईटी में इन्वेस्ट किया तो आईटी से मतलब है कि आईटी की टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट किसी एक आईटी या इन्फोसिस या फिर टीसीएस इसमें नहीं है, बल्कि आपके टॉप 50 या टॉप 100 जो आईटी की कंपनीज है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पर्टिकुलरली इन्फोसिस के स्टॉक वैल्यू, टीसीएस के स्टॉक वैल्यू के बराबर का पैसा भी नहीं पे करना है, बल्कि आप कम से कम पैसे को पे करके और आप इन इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कितनी आसान होगी। आप कम पैसे लगा करके और बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मतलब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो उन कंपनीज के सब कंपनीज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहा वो कम रहा। तो इसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ग्रुप में लगा, मतलब अगर आईटी में लगा तो आईटी के जितने भी टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज हैं उन सब में आपका पैसे लग रहे हैं। वहीं अगर आप फार्मा की बात करें, आपने फार्मा में फार्मा के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो आपके जो टॉप 50 या टॉप 100 फार्मा की कंपनीज है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो इस तरीके से आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर कंपनी के इंडेक्स में आपका पैसा लगा। देखिए, जो इंडेक्स में हम पैसे लगाते हैं वो एक इजीएस्ट वे होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन का। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो लेस रिस्की, साथ ही साथ मोर अर्न करने वाला पोर्टफोलियो बन जाता है। तो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली आपने टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो आपका ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो गया, आपका रिस्क जो है वो कम हो गया और नेचुरली आपका रिटर्न इफेक्टिव बन गया। तो इस तरीके से आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके एक तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो रहा है और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी फी या इस तरीके के एक्स्ट्रा चार्जेस हमको पे नहीं करने होते हैं। मतलब जिस तरीके से हम अदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं सेम हमको उस तरीके से ही इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट हमारा जाता है। तो मतलब देयर इज नो एडिशनल चार्जेस, एडिशनल फीस रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये इफेक्टिव रिटर्न डेफिनेटली देता है। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को एक बार देख लीजिए, तो अगर आप उसकी लॉन्ग टर्म के रिटर्न को देखेंगे तो आपको वो अपवर्ड दिखता है। वैसे अगर आप इंडेक्स में जाते हैं तो इंडेक्स भी हमारा अपवर्ड दिखता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अपने पोर्टल पे लेके चलती हूँ और आपको थोड़ा इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा कि अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से और कैसे इफेक्टिव रिटर्न मिलेगा। इसमें ये देखिए, जो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 100, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब एक्सचेंज है। अब अगर हम किसी भी एक्सचेंज को ओपन कर लेते हैं और उस एक्सचेंज के हम रिटर्न को देखते हैं तो देखिए, अगर हम 5 ईयर, मैंने लॉन्ग टर्म की बात की थी, तो 5 ईयर में आपको ये चार्ट अपवर्ड ही दिख रहा है। वहीं अगर हम दूसरे किसी भी एक्सचेंज को देख लेते हैं, अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं तो इसका भी अगर हम 5 ईयर का ग्राफ देखते हैं तो देखिए कंटिन्यूअसली हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी का ग्राफ देखते हैं तो 5 ईयर्स में बैंक निफ्टी भी हमारा अपवर्ड का ही मूवमेंट है। अगर देखिए निफ्टी 100 हमारा 95.71% का 5 ईयर में रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर आप निफ्टी आईटी की बात करते हैं तो निफ्टी आईटी भी 5 ईयर्स में 150% का रिटर्न दे रहा है। वहीं अगर आप निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा भी 5 ईयर में आपको 156.8 का परसेंट का रिटर्न दे रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के स्टॉक में अगर एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा और इफेक्टिव। ये तो हो गया कि इंडेक्स फंड होते क्या है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊंगी किस तरीके से आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम फटाफट से अपनी फिर से स्क्रीन पे आ जाते हैं और अपने ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करके देखते हैं किस तरीके से हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स में इन्वेस्ट करके किस तरीके से हम इन्वेस्ट, जैसे मान लीजिए हमको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी 50 में इस तरीके से हम आ गए। फिर यहाँ देखिए इन्वेस्ट और ट्रेड एफएनओ का ऑप्शन आ रहा है। फिर ये देखिए अगर हमने उस पे क्लिक किया तो हमको ये खुल गया। इनमें से हम किसी में भी बहुत ईज़िली यहीं पे डायरेक्ट क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये जर्नी हमारी बहुत आसान हो गई। बहुत ईज़िली हम इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आप देख रहे होंगे साथ में स्टार्ट एसआईपी का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप चाहें तो एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड में तो आपको वो इफेक्टिव रिटर्न देगा, रिस्क फ्री रिटर्न देगा। साथ ही साथ आपका रिटर्न जो होगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्टेबल और कंसिस्टेंट रहेगा। तो चलिए अगर आप स्टार्ट है इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो आपने सबसे पहले अपना ब्रोकरेज अकाउंट बनाना है। किसी भी आप फ्री ब्रोकरेज को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसमें अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसमें भी आपकी सपोर्ट करूंगी। साथ ही साथ ब्रोकरेज बनाने के बाद आप किसी भी इंडेक्स को सेलेक्ट करिए। इंडेक्स को सेलेक्ट करके जितने भी अमाउंट, जितना भी आप मिनिमम से मिनिमम अमाउंट डिसाइड करना चाहते हो उतना डिसाइड करके और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करिए। नेचुरली ये जर्नी आपको बहुत फ्रूटफुल होगी, बहुत इफेक्टिव होगी, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। That's all for today's video. If you have any query, any comment related with this video, please write in comment. I will